नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गुरुग्राम के जिस मॉल पर सीबीआई और ईडी ने मारा छापा वो बीजेपी वालों का निकला। तेजस्वी यादव ने कागजात दिखाकर किया दावा। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली बीजेपी सरकार में घोटाले ही घोटाले हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने कर दी आरोपों की बौछार। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली विधानसभा में गूंजा खोखा खोखा 20 खोखा, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच नारेबाजी। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अर्बन क्यूब मॉल को तेजस्वी का बताना गलत, 48 घंटे में मीडिया हाउस को मानहानि का नोटिस भेजेंगे, मनोज झा का बयान। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि हैदराबाद में जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट, सस्पेंड बीजेपी एमएलए टी राजा भेजे गए जेल, ओवैसी की शांति की अपील। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। गुरुग्राम के जिस मॉल पर सीबीआई और ईडी ने मारा छापा वो बीजेपी वालों का निकला। तेजस्वी ने कागजात दिखाकर किया दावा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी पर सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि 2 दिन पहले गुरुग्राम के जिस मॉल पर सीबीआई, ईडी और आयकर ने छापा मारा था, जिसे उनका बताया जा रहा था, उसका संबंध बीजेपी से है। तेजस्वी ने कागजात पेश कर केंद्रीय एजेंसियों को जांच की चुनौती दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि गुरुग्राम के एक मॉल पर उसी दिन सीबीआई, ईडी और आयकर का छापा मारा गया जिस दिन महागठबंधन सरकार विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर रही थी। उन्होंने दावा किया कि कुछ सूत्रों के हवाले से गोदी मीडिया ने इस मॉल को मेरा बताया था, जबकि सच्चाई है कि इसके असली मालिकों के रिश्ते बीजेपी से हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस कंपनी, मॉल और उसके शेयर्स को गोदी मीडिया के सूत्र मेरा बता रहे हैं, वो कंपनी 2021 में बनी है और उसके 2 निदेशक हैं जो हरियाणा के हैं और इन दोनों लोगों के पास कंपनी के सारे शेयर हैं। दलाल, बिकाऊ और गंदे सूत्रों के अवलोकनार्थ सारे कागजात सामने रख रहा हूं। कुछ शर्म बची हो तो खुद को धिक्कार भेजना। आरोपों के साथ उन्होंने व्हाइटलैंड के कार्यक्रम से जुड़ा सीएम मनोहर लाल खट्टर का एक वीडियो भी जारी किया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली बीजेपी सरकार में घोटाले ही घोटाले हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने कर दी आरोप की बौछार। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी के मुखिया व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सूबे की बीजेपी सरकार पर हमला बोलने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इस बार उन्होंने न केवल बीजेपी सरकार पर हमला बोला बल्कि गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि जीरो टॉलरेंस की कहानी सुबह शाम सोते जागते दोहराने वाली बीजेपी सरकार में अब घोटाले ही घोटाले हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता के संरक्षण में भ्रष्टाचार फल फूल रहा है और विकास की काल्पनिक कहानियां इसलिए गढ़ी जा रही हैं ताकि जनता को भ्रमित किया जा सके। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि भगवान राम की पवित्र नगरी अयोध्या में भी भ्रष्ट तंत्र का जाल फैला हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां आसपास के लोगों के किसानों की जमीन का संतोषजनक मुआवजा नहीं दिया गया, बल्कि उल्टे उनके प्रताड़ित उनको किया गया। और इतना ही नहीं, अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी समर्थित भूमाफिया और सत्ताधीशों ने श्री राम जन्मभूमि से कुछ दूर पर स्थित माझा जमथरा गांव में 4 बिस्वा खतौनी को कूट रचित दस्तावेज में 21 बीघा दिखाई और कई करोड़ का घोटाला कर दिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली विधानसभा में गूंजा 20 खोखा का नारा, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच हंगामा। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार की ओर से विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। ऑपरेशन लोटस के मामले पर दिल्ली विधानसभा में खोखा खोखा 20 खोखा जैसे नारे लगाए गए। सत्र शुरू होते ही आम आदमी पार्टी के विधायकों ने बीजेपी विधायकों के सामने जमकर नारेबाजी की और इसके बाद सदन की कार्रवाई कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई। आम आदमी पार्टी ने केंद्र और बीजेपी पर विधायकों को खरीदने के लिए करोड़ों रुपए का ऑफर देने का आरोप लगाया और कहा जा रहा है कि सदन में आम आदमी पार्टी की ओर से सीबीआई, ईडी और अन्य जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप को लेकर निंदा प्रस्ताव रखा जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी सदन को संबोधित करेंगे। दिल्ली विधानसभा में मनीष सिसोदिया ने कहा कि सदन के समक्ष रेड की कहानी बताने नहीं आया हूं, हजारों रेड कर लो, कुछ नहीं मिलेगा। दिल्ली के एजुकेशन को आगे बढ़ाने का काम बिल्कुल किया है, वो अगर बेईमानी है तो सजा दे दो जो भी हो। और अभी तक 75 साल में ये होता है कि कोई अच्छा काम करे तो सीबीआई लेकर आ जाओ। 7 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर कह रहा हूँ, एक सीरियल किलर की तरह चुनी हुई सरकार को हटाने में जितनी मेहनत लगाते हो
उतने से कम में अच्छे स्कूल और अस्पताल बन जाते हैं। सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई की एफआईआर पूरी तरह से फर्जी है। धूल में लठ मारनी हो तो लिख दो कि सूत्रों से खबर है, सूत्रों के ऊपर ही एफआईआर है। ऐसा पहली बार हुआ है। सीबीआई ने घर का कोना कोना छाना, बेडरूम से लेकर बच्चों, परिवार, मेरे कपड़े सब देखा, कुछ नहीं मिला। 14 घंटे तक रेड हुई लेकिन एक पैसे की बेईमानी का सबूत नहीं मिला। मेरे सचिवालय दफ्तर में भी रेड हुई, कुछ सरकारी फाइलें, कंप्यूटर, मोबाइल ये लोग ले गए। दिल्ली विधानसभा में मनीष सिसोदिया ने कहा कि यहाँ भारतीय खोखा पार्टी के लोग नहीं हैं, होते तो अच्छा होता, सवाल जवाब सुनते। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अर्बन क्यूब मॉल को तेजस्वी का बताना गलत, 48 घंटे में भेजेंगे मीडिया को मानहानि का नोटिस, बोले मनोज झा। जी हाँ दोस्तों, आरजेडी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि दिल्ली के गुरुग्राम में अर्बन क्यूब मॉल को तेजस्वी का बताकर चलाई गई छापेमारी की खबर गलत है। वहीं मनोज झा ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के मॉल पर छापेमारी की खबर गलत है। 48 घंटे के अंदर मीडिया को मानहानि का नोटिस भेज दिया जाएगा। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार के लोगों ने तेजस्वी के नाम पर मुहर लगा दी है। यहाँ के लोगों को गुजराती ठप्पा नहीं चाहिए। बिहार में स्पीकर के नाम की घोषणा भी हुई। अवध बिहारी चौधरी का निर्विरोध चुना जाना तय हो चुका है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हैदराबाद में जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट, सस्पेंड बीजेपी एमएलए टी राजा भेजे गए जेल, ओवैसी की शांति की अपील। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने के आरोप में बीजेपी के निलंबित विधायक टी राजा सिंह को पीडी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। लेकिन हैदराबाद का माहौल अभी शांत नहीं हुआ। एक तरफ टी राजा सिंह के बयान से खिन्न जनता उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं विधायक के जेल भेजे जाने पर उसके समर्थक भी सड़क पर उतर गए हैं। और दोस्तों आज जुमे की नमाज है, इसीलिए इसके कुछ घंटे पहले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में शांति बनाए रखने की अपील जनता से की। शहर में भारी तनाव और जुमे की नमाज को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस का बड़ा दावा, गुजरात में पिछले 5 साल में मिले 12.24 करोड़ रुपए के नकली नोट। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार की नोटबंदी के कदम की सफलता पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस ने गुरुवार को दावा किया कि पिछले 5 वर्षों में गुजरात की बैंकिंग प्रणाली में 12.24 करोड़ रुपए की नकली मुद्राएं पाई गई हैं। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोशी ने अहमदाबाद के पालड़ी में राजीव गांधी भवन में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 2016 से 21 तक गुजरात में 2000 रुपये प्रति 200 रुपये मूल्य वर्ग और 100 रुपये की नकली मुद्राएं मिली हैं दोस्तों, जिनका कुल मूल्यांकन 12.24 करोड़ रुपए है। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार नकली मुद्राओं के मामले में गुजरात भारत में पहला स्थान पर है और भारत में नकली नोटों में 50,000 से अधिक 2,000 रुपये के नोट हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारतीय किसान संघ ने गुजरात सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, राज्यव्यापी नाकेबंदी की दे दी धमकी। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में किसानों के लंबित मुद्दों को लेकर भारतीय किसान संघ के सदस्यों ने गुरुवार को गांधीनगर में प्रदर्शन किया। बीकेएस ने धमकी दी कि अगर सरकार ने एक दिन में फैसला नहीं किया तो 27 अगस्त से राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे और विधायकों सांसदों के गाँव में प्रवेश को रोक देंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी। यादव ने महागठबंधन की सरकार को जंगल राज कहने पर बीजेपी को लपेटा, शायराना अंदाज में दिया जवाब। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा में बीते बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुमत साबित कर दिया और सियासी बुधवार का दिन बिहार में बेहद उथल पुथल रहा था। गुरुवार को विधानसभा के विशेष सत्र का दूसरा दिन था और इस दौरान बीजेपी और महागठबंधन के बीच तीखे हमले हुए और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर खूब तानाकशी की। जहाँ विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार तो तेजस्वी यादव की जोड़ी को निशाने पर लेते हुए कुछ पुराने बयानों का जिक्र किया, तो वहीं तेजस्वी यादव ने भी सम्राट चौधरी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर तंज कसते हुए अनोखे अंदाज में बधाई दी। वहीं आरजेडी नेताओं के ठिकानों पर हुई सीबीआई रेड को लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग देश बेच रहे हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, जिनके यहाँ से हजारों करोड़ रुपए का ड्रग्स मिलता है उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। वहीं जंगल राज के सवाल पर तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि जब वो सत्ता में रहते हैं तो मंगल राज होता है और जब सत्ता से बाहर चले जाते हैं
तो जंगल राज होता है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सीबीआई की छापेमारी को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लैंड फॉर जॉब स्कैम में जांच के नाम पर सीबीआई गरीब परिवारों को परेशान कर रही है, गरीबों को पीटा जा रहा है। तेजस्वी ने बीजेपी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि आरजेडी नेताओं ने कुछ गलत नहीं किया और हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा के पूर्व विधायक टी राजा को हैदराबाद पुलिस ने फिर किया गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने वाले बीजेपी से निलंबित विधायक टी राजा, पुलिस ने उनको फिर से गिरफ्तार कर लिया है। हैदराबाद में इस समय उसके विवादित बयान ने जबरदस्त बवाल खड़ा कर रखा है। जमीन पर तनाव देखने को मिल रहा है। टी राजा के वकील करुणा सागर ने भी पुलिस कार्रवाई की पुष्टि कर दी है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि टी राजा को इस समय गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर तो ये भी है कि निलंबित विधायक को चंचलगुड़ा जेल में शिफ्ट कर दिया गया है और जानकारी सामने आई है कि मार्च और अप्रैल में टी राजा के खिलाफ एक केस दर्ज हुआ था और इसी मामले में इस समय उन्हें हिरासत में लिया गया है और इस केस का पैगंबर विवाद से कोई लेना देना नहीं है। वैसे इस समय टी राजा अपने पैगंबर बयान की वजह से भी विवादों में है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात से बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी ने की रोजगार गारंटी यात्रा की घोषणा। बेरोजगारों का डाटाबेस तैयार करेगी पार्टी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये बड़ी खबर निकल के आ रही है गुजरात से, जहां पर बेरोजगार युवाओं का विवरण दर्ज करने के लिए आम आदमी पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है। वहीं दोस्तों, गुजरात के बेरोजगार युवाओं की पीड़ा का समाधान खोजने के लिए आम आदमी पार्टी गुरुवार से गुजरात में रोजगार गारंटी यात्रा शुरू कर रही है और यहां अगले 11 दिनों में 3 जिलों को ये लोग कवर करेंगे और 3 जिलों में 21 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करके 40 से ज़्यादा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में हालिया लीक पर बीजेपी सरकार की आलोचना करते हुए आम आदमी पार्टी नेता ने कहा कि हम युवाओं से बात करने जा रहे हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी की गुजरात में सरकार भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने की योजना है और हाल ही में 12 सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक हुए हैं और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हम लोगों को आश्वस्त करेंगे कि आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कुर्सी पर संकट के बीच हेमंत सोरेन ने दिखाया पुलिस का समर्थन और बीजेपी पर कसा तंज। जी हाँ दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी के बादल मंडरा रहे हैं और चुनाव आयोग ने सोरेन की किस्मत का फैसला राज्यपाल रमेश बैस को एक सीलबंद लिफाफे में भेज दिया है। दरअसल सोरेन पर मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए अपने नाम पर खनन पट्टे को लीज पर लेने का आरोप है। माना जा रहा है कि आयोग ने अपनी राय में हेमंत सोरेन की सदस्यता को रद्द करने की सिफारिश की है और इससे सूबे में सियासी हलचल तेज हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने सभी विधायकों को शाम तक रांची पहुंचने के लिए कहा है। हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया कि संवैधानिक संस्थाओं को तो खरीद लोगे, जन समर्थन कैसे खरीद पाओगे। झारखंड के हमारे हजारों मेहनती पुलिसकर्मियों का ये स्नेह और यहाँ की जनता का समर्थन ही मेरी ताकत है। तैयार हैं हम, जय झारखंड। इसी के साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 4:30 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और दोस्तों ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले पर उन्होंने अपना पक्ष रखा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। गुरुग्राम मॉल मेरा निकला तो आधा मीडिया को लिख देंगे और आधा गरीब और सीबीआई में बांट देंगे। जी हाँ दोस्तों, आरजेडी नेता और बिहार की डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि सीबीआई छापे में सूत्रों के हवाले से गुरुग्राम में उनका एक मॉल होने की खबर फैलाकर उनकी छवि खराब करने की साजिश रची जा रही है। पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने सूत्रों के हवाले से इस तरह की खबर दिखाने वाले मीडिया चैनलों की चुटकी लेते हुए कहा कि अगर ये मॉल मेरा निकला तो आधा मॉल मीडिया वालों को दे देंगे और आधा गरीब लोगों के बीच बांट देंगे और कुछ बचेगा तो सीबीआई को दे देंगे। बुधवार को पटना समेत बिहार के कई जिलों में सीबीआई ने आरजेडी के सांसद फैयाज अहमद, अशफाक करीब, एमएलसी सुनील सिंह और पूर्व विधान पार्षद सुबोध राय के कई ठिकानों पर छापा मारा था। सूत्रों ने कहा कि ये छापे लालू यादव के रेल मंत्री रहते नौकरी के बदले जमीन लिखवाने के केस के सिलसिले में मारे गए हैं और इन छापों को लेकर समाचार चैनलों पर दिन भर सूत्रों के हवाले से कई दावे किए गए। तेजस्वी ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस उन दावों को लेकर ही किया था। कुछ समाचार चैनलों पर खबर चली कि छापे में करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं और 200 जमीनों के कागजात मिले हैं। तेजस्वी ने इन सब का खंडन किया और कहा कि छापे में ना तो इतना पैसा मिला है और ना जमीन के कागज उनके हैं। उन्होंने कहा कि 50 जगह रेड हुआ, इसीलिए 200 जमीन का कागज मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई भी जमीन उनकी नहीं है।
है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महंगाई पर हल्ला बोल, दिल्ली में 4 सितंबर को कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में 4 सितंबर को कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन है। कांग्रेस ने एक प्रपत्र के माध्यम से दिल्ली में होने वाली रैली में शामिल होने की अपील की और इस प्रपत्र में लिखा गया कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण देश में लगातार बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के कारण जनता त्रस्त है। कमर तोड़ महंगाई ने आम आदमी की आर्थिक स्थिति को कमजोर किया है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, रसोई गैस से लेकर अनाज, दालें, खाने के तेल जैसी जरूरी चीजों की कीमतें भी बढ़ रही हैं। आटा, चावल, दही, पनीर, शहद जैसी आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी लगाने से महंगाई और ज्यादा बढ़ती जा रही है। गैस पर मिलने वाली सब्सिडी 2 साल से खत्म कर दी गई है और वरिष्ठ नागरिकों के किराए में छूट खत्म कर दी गई है। दोस्तों, इस पोस्टर में लिखा गया है कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का झूठा जुमला। पिछले 6 साल में 14 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। 8 साल में केंद्रीय पदों के लिए 22 करोड़ आवेदन किए गए, लेकिन केवल 7 लाख को नौकरी मिली। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने शेयर किया बीजेपी विधायक का वीडियो, दावा किया कि थानों में वसूली का धंधा चल रहा है खुलेआम। जी हाँ दोस्तों, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करके यूपी सरकार से बुलडोजर के बारे में पूछा और उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जो बीजेपी विधायक का है और उन्होंने वीडियो में विधायक के दिए बयान पर टिप्पणी की और योगी सरकार के भ्रष्टाचारियों और अपराधियों पर हो रहे बुलडोजर एक्शन पर सवाल